अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महानूर साजिद और मैं आप सबको वेलनेस टॉक सीरीज़ में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस सीरीज़ के एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह फूड पॉलिसीज़ और फूड स्टैंडर्ड्स NCDs यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को मैनेज भी कर सकती हैं और प्रिवेंट भी कर सकती हैं। हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है और ये दिन हमें इस बात की याद दहानी कराता है फूड पॉलिसीज़ ना तो सिर्फ हमारी वेस्ट लाइन्स को कम करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं बल्कि स्ट्रोक जैसी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए कितनी अहम है। 2021 में एक स्टडी के मुताबिक स्ट्रोक जो था वो पाकिस्तान में डेथ का सेकंड बहुत बड़ा कॉज था और आहिस्ता ही आहिस्ता हम देख रहे हैं कि अगली रिसर्चेज में इसका दुरानिया बढ़ता जा रहा है। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह फूड पॉलिसीज़ जो दुनिया भर में लागू हो रही हैं जैसे कि FOPL, फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और ट्रांस फैट और पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का बैन हम तो ओवरऑल स्ट्रोक और इस तरह की और बहुत सारी NCDs यानी कि हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर को कम कर सकती हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं और आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह घुमन साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पनाह के। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। घुमन साहब, हम आपसे जानेंगे कि पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि NCDs को मैनेज करने के लिए फूड पॉलिसीज़ का क्या रोल हो सकता है? थैंक यू मानूर, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका और CPDI का ख़ास तौर पे कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जहाँ मैं डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता था आपकी वसासत से लोगों तक जो है वो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना पहुँचा सकूँ। आपने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात की तो बीमारियाँ दो किस्म की हैं, एक है कम्युनिकेबल डिजीजेस और एक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो हैं जिस तरह आपने चंद साल पहले देखा था, कोविड देखा था या कोई TB होता था या जो वायरस की बीमारियां होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है ये वो बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, ये जो है ना ये वायरस से नहीं होती, ये लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं और ये वो बीमारियां हैं जिनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनसे हम बच सकते हैं। मैं ये कहूँ कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं मैं इनको कहूँगा कि ये खुदकशी के मुतरादफ हैं कि इनसे हम बच सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से जो है वो बच सकते हैं। ये हमारी लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं और ये बीमारियां वो है, पहले कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था लेकिन उसको हमने ओवरकम कर लिया, लोगों ने जो है ना उसकी वैक्सीन बना ली, बाकी चीजें जो है ना वो कर ली। लेकिन अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। सबसे ज्यादा डेथ जो है वो कहते हैं जी 70% तक तकरीबन डेथ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल 2-3-4 बीमारियां जो है जिसमें दिल की बीमारी जो है वो सरे फरिश्त है, सबसे ज्यादा अमवात जो है वो दिल की बीमारियों की वजह से हो रही हैं। और ये जो है ना कि कहते हैं कि हर 1 मिनट के बाद पाकिस्तान में एक बंदा हार्ट अटैक से जो है ना वो जा रहा है। जिस तरह वो नेशनल डायबिटिक एसोसिएशन की जो है वो स्टडी है कि 1100 लोग सिर्फ जो है वो ज़ियाबतीस की वजह से मर जाते हैं, कुछ 615 के करीब लोग जो है वो तंबाकू रिलेटेड बीमारियों की वजह से मर जाते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है इनकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि ये ना सिर्फ जो है ये डिजीज बर्डन है, इसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं, प्री मैच्योर डेथ्स हो रही हैं, ना सिर्फ जो है मुआशी और माशरती मसाइल पैदा हो रहे हैं बल्कि हमारी गुर्बत को बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही है। हमारी गुर्बत में इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमारे मुल्क में जितनी गुर्बत बढ़ रही है वो इन बीमारियों का जो हेल्थ बर्डन है वो उसमें कंट्रीब्यूट कर। फॉर एग्जाम्पल कि हम सिर्फ जो है वो नेशनल डायबिटिक एसोसिएशन की वो जो है वो स्टडी देखते हैं कि सिर्फ ज़ियाबतीस की जो है बीमारी जो है इसकी मेडिसिन की मैनेजमेंट के लिए 2.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर जो है वो हम खर्च कर देते हैं और ये वो अमाउंट है जो IMF से लेने वाली किस्त से डबल है। IMF से किस्त लेने के लिए 1.2 और 1.3 बिलियन लेने के लिए हम जो है वो पाकिस्तान को जो है ना वो किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इस तरह की जो है वो लोन हम लेके तो सिर्फ हम मेडिसिन ले जाते हैं, मेडिसिन खा जाते हैं वो एक बीमारी की। और इसके साथ अगर देखा जाए तो दिल की बीमारियां, कैंसर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की, इनके लिए इसका मतलब है कि हमें किसी और जगह से फिर जा लोन लेना पड़ेगा, किसी और जगह से मांगने पड़ेंगे और जब ये पैसे हम लोन लेते हैं तो हमने इंटरेस्ट के साथ इनको वापस भी करना होता है, तो इससे हमारी गुर्बत में भी इजाफा होता है। तो ये बीमारियां जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ना सिर्फ हमारा हेल्थ का प्रॉब्लम है बल्कि हमारी इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
दूसरी बात आपने की कि पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं इनके लिए जो है ना, तो मैं इस पे जो ये बात कहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि ये बीमारियां जो है ये हैं लाइफस्टाइल की बीमारियां, इसको कैसे जो है ना वो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, हम लोगों को आगाही दें, लोगों को अवेयर करें कि किन की वजूहात क्या है। जैसे कि पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन, हम पिछले 40 साल से लोगों को आगाही दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप इन बीमारियों से बच सकते हैं, वो क्या क्या काजेज हैं जिनको आप कंट्रोल करके इन बीमारियों से बच सकते हैं, दिल की बीमारियों से, शुगर से आप बच सकते हैं, ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, तो इनसे। लेकिन इसमें एक जो है ना वो चैलेंज आया, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस जो है पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन का, और सबसे ज्यादा पानियर अदारा जो है अवेयरनेस में वो पनाह है। 40 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये प्रॉब्लम क्या आया, हमें चैलेंज क्या है। चैलेंज अच्छे होते हैं, चैलेंज जब कोई आता है तो वो आपको जो है ना वो आगे बढ़ने का मौका देता है, आपको ग्रूम करता है, पॉलिश करता है। तो चैलेंज मैं बताऊं कि अवेयरनेस का चैलेंज जो हमें आया वो ये था कि आगाही जो है ये वॉलंटियर जॉब है, कि हम किसी को जब बताते हैं, उसकी मर्जी है कोई बात मानता है या नहीं मानता, कोई उसकी मर्जी है कि वो आपकी बात मान के सुन के उसके ऊपर अमल दरामद करता है या नहीं करता। और फिर इसका जो है कि आपका मैसेज हर जगह जो है वो आप मैसेज मुश्किल हो जाता है कि हर जगह आपका मैसेज नहीं पहुंच सकता। इट्स मीन कि इसका जो है वो इम्पैक्ट जो है वो बड़ा स्लो है। ये एक्सपीरियंस हुआ पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन को कि आगाही जो है बहुत अच्छा टूल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा स्लो है। तो इसके सिलसिले में जब हमने पूछा, दुनिया से पूछा, हमने स्टडीज की, तो पता चला कि सिर्फ आगाही जो है वो अकेले काम नहीं करती। इसके साथ अगर आप जो है वो पॉलिसीज को साथ कर लें तो इसका इम्पैक्ट भी अच्छा होगा, आपके रिजल्ट भी अच्छे होंगे। तो हमने पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन ने हमने पॉलिसीज पे काम किया, शुरू किया। पॉलिसीज का क्या है कि जब पॉलिसी बनती है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा इमीडिएट इम्पैक्ट होता है। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूं। मिसाल ये है कि आप अगर रोड के ऊपर खड़े हो जाते हैं, मोटरवे पे खड़े हो जाते हैं, लोगों को पंफलेट तकसीम करते हैं कि आपने सीट बेल्ट बांधना है। किसी की मर्जी है वो आपका पंफलेट ले, किसी की मर्जी है ना ले, किसी की मर्जी है लेके पढ़े ना पढ़े, पढ़ के अमल करे या ना करे। जब 1000 रुपया आप जुर्माना करते हैं तो हर बंदा सीट बेल्ट बांधता है। पॉलिसी का ये इम्पैक्ट है, और पॉलिसी जो है वो इस तरह पहुंचती है, हर जगह पहुंचती है, और इसका इम्पैक्ट भी जल्दी होता है। और इसलिए हमें जो ये बीमारियां हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बर्डन को कंट्रोल के लिए पॉलिसी बहुत जरूरी है। और हमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट को खास तौर पर इसका ख्याल रखना चाहिए। आज मैं एक स्पीकर साहब को लेटर लिख रहा था कि आपने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक टीटी साइन की हुई है जो है ना, वो उसकी शिक जो है वो 4.3 कहती है कि आपने 2030 तक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बर्डन को 30% कम करना है। जब हम देखते हैं प्रैक्टिकली तो 2022 की जो WHO की रिपोर्ट थी उसमें तकरीबन जो है कोई 2100 लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से मार रहे थे। अभी जो 25 की आई है उसमें तकरीबन 2400 लोग। तो ये कम होने की बजाय ज्यादा जो है ना वो बढ़ रही है। तो हमें अपनी पॉलिसीज को फोकस करना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ हमें ऐसी पॉलिसीज जो है ना उनको फोकस करना चाहिए जिससे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोक सकें, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है हमारी अनहेल्दी डाइट है उसको लोगों की पहुंच से दूर कर सकें। बिल्कुल ठीक है घुमन साहब। अच्छा, जैसे कि हम फूड पॉलिसीज़ की जब बात कर रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि पनाह बहुत अरसे से फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल्स के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में एक ज़रूरत है, इस फूड स्टैंडर्ड की बहुत ही अशद ज़रूरत है। इसके बारे में आप बताएं कि ये किस तरह कंज्यूमर की इंडिविजुअल जो हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं उसको अफेक्ट कर सकता है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे किस तरह के चैलेंजेस आप देख रहे हैं। थैंक यू मानूर। आज तो बड़ी सारी आप मेरे इंटरेस्ट की बातें कर रही हैं और आप मेरी पसंद की सारी बातें कर रही हैं कि ये फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल की आपने बात की। तो हम पॉलिसी की बात कर रहे थे कि पॉलिसीज कितनी ज़रूरी हैं किसी चीज़ को जो है ना उसके इस्तेमाल को कम करने के लिए। तो उसमें जब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम जो है ना वो अनहेल्दी डाइट की बात करते हैं, अनहेल्दी डाइट को हमने लोगों की पहुंच से दूर करना है, तो क्या क्या पॉलिसी ऑप्शन हो सकते हैं। तो जब हमने दुनिया से पूछा, हमने देखा कि प्रैक्टिकली कौन कौन से ऐसे पॉलिसी ऑप्शन हैं जिससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कम करने में और अनहेल्दी डाइट के इस्तेमाल को कम करने में मदद मिल सकती है। उसमें पहला पॉलिसी ऑप्शन ये था कि इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिए जाए, इसको महंगा कर दिया जाए। और ये सबसे ज्यादा जो है वो नंबर 1 पॉलिसी ऑप्शन जो है ना ये है कि इनके ऊपर टैक्स बढ़ाए जाए जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और WHO की रिकमेंडेशन है कि जी अगर आप किसी चीज के ऊपर 10% टैक्स बढ़ाते हैं तो 8% तक उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है। जब हम पॉलिसी मेकर्स के साथ, अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ इस पे बात करते थे तो लोग कहते थे यार
क्या फर्क पड़ता है, अगर थोड़ी सी कीमत बढ़ा दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। और फिर इस नील को हमें सपोर्ट किया सऊदी अरब की इस पॉलिसी ने, जो उन्होंने शुगरी ड्रिंक के ऊपर और जो है ये इसके ऊपर जो है वो एनर्जी ड्रिंक के ऊपर वो लगाई। उन्होंने जब इसके ऊपर टैक्स लगाया, 50% टैक्स लगाया शुगरी ड्रिंक के ऊपर और 100% लगाया जो है ये एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर, तो आफ्टर 2 इयर्स उन्होंने जब सर्वे किया तो 41% कंजम्पशन जो है इसकी सेल कम हो गई थी, जो 50% टैक्स था। तो इट्स मीन कि ये जो है ना वो मैटर करती है। सऊदी अरब से ज्यादा हमारा जो है ना वो हमारी इनकम नहीं है और हम जो है ना वो ज्यादा अमीर नहीं है, अगर वहां अमल कर सकती है तो यहां भी। ये था पहला पॉलिसी ऑप्शन। दूसरा जो आपने की, ये दुनिया का जो है वो प्रूवन पॉलिसी ऑप्शन है कि फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल लगाए जाएं ऐसी डाइट के ऊपर, ऐसी चीजों के ऊपर जहां से आपको इमीडिएट डिसीजन करने में, इमीडिएट फैसला करने में आपको मदद मिले। तो ये फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल जो है ये दूसरा पॉलिसी ऑप्शन है, और इसमें ये होता है कि कंज्यूमर को बहुत जल्दी फैसला करने का मौका मिलता है कि इसमें क्या चीज है, ये हेल्दी है या अनहेल्दी है, इसमें क्या चीज जो है वो खतरनाक है या हमें मुझे ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए इस हम टैक्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हम इस पॉलिसी ऑप्शन पे जो है ये फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और इसमें हम जो है ना वो खास तौर पे हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिल के उसके साथ हमने कर रहे हैं। और इस साल आपको पता है कि हमने 2 प्रपोजल मूव करवाई थी हेल्थ मिनिस्ट्री से, हेल्थ मिनिस्टर और सेक्रेटरी हेल्थ भी इन्वॉल्व थे। उसमें पहली प्रपोजल जो है वो टैक्स की थी और दूसरी फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल की थी। तो फ्रंट ऑफ, फिर इसको हम असेंबली में लेके गए और इसकी काफी सारी इसके ऊपर डिबेट हुई, और हम बड़े मशकूर हैं अपने पार्लियामेंटेरियन के, और खास तौर पे हेल्थ कमेटी जो है हमारी वो उसके बड़े मशकूर हैं कि उसने इसको बड़ा सीरियस लिया और कंसर्निंग इदारों को बार बार बुलाया। और अभी जो है ना ये 4 महीने का टाइम दिया गया था पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो अदारा है PSQC को, 4 महीने में इसके ऊपर अमल दरामद करके लाना है। ये अभी नवंबर के फर्स्ट वीक में ये आ रहा है, तो ये इसके ऊपर हम ये काम कर रहे हैं और काफी एग्रेसिवली। और मैं अपने पार्टनर का बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने हर जगह पे हमें सपोर्ट किया, हर स्टेप के हमारे साथ खड़े हुए, और हमारा जो है ना वो काज के साथ उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूल्स और वर्क प्लेसेस, ऑफिसेज, इन सब जगहों में बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं। हम लोग अपने पूरे जो फूड एनवायरनमेंट है इसको हेल्दी बनाने के लिए अल्ट्रा प्रोसेस फूड इस तरह की सेटिंग्स में ना हो या कम हो जाए, या हम इनको कम कर सके, इसके ऊपर हम क्या स्टेप ले सकते हैं? आज सारी बातें जो है ना वो आज पॉलिसी पे आपने जो है ना वो रखा हुआ है। ये मैंने जब बात की कि पॉलिसी ऑप्शंस क्या है, उसमें फर्स्ट पॉलिसी ऑप्शन मैंने कहा कि टैक्सेशन जो है फर्स्ट पॉलिसी ऑप्शन है। दूसरा पॉलिसी ऑप्शन जो है वो है फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल। जब आप दुनिया से सीखते हैं तो तीसरा सबसे ज्यादा इफेक्टिव पॉलिसी ऑप्शन ये है कि स्कूल फूड पॉलिसीज बनाई जाए, स्कूल कॉलेजेस की विसिनिटी से इन चीजों को जो है बच्चों की आदत को शुरू से ही जो है वो बेहतर किया जाए। और स्कूल में जो कंटीन्स हैं, जिस तरह तंबाकू की जो है वो एक बैन है कि पाकिस्तान जो है वो किसी स्कूल और कॉलेज की इतनी विसिनिटी में तंबाकू बेचने वाला, सिगरेट बेचने वाला नहीं होगा। इस तरह की पॉलिसी जो है वो यहाँ भी, और ये जो है ना फूड पॉलिसी बन गई है, इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है कि कॉलेजेस में, स्कूल में बच्चों के लिए अनहेल्दी डाइट जो है उसको मुश्किल बनाया जाए, कंटीन में हेल्दी डाइट को प्रमोट किया जाए, खास तौर पे घर की डाइट को प्रमोट किया जाए कि घर से बच्चों को जो है आदत बनाई जाए कि बच्चे, माएँ जो है वो बच्चों को हेल्दी डाइट बना के दें। हमें जो है वो ये देखने को मिलता है कि हमारे बच्चे जो है वो घर से नाश्ता नहीं करते, भागते हुए काले ये यूनिवर्सिटी आते हैं। पिछले दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा लेक्चर था, तो वो वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह रही थी जी बच्चे आते हैं भागते हुए, एक जो है ना वो पीरियड में बैठते हैं, दूसरा पीरियड बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं, तो भागते हैं कंटीन की तरफ, क्योंकि सुबह उन्होंने नाश्ता नहीं किया होता। कंटीन की तरफ भागते हैं, एक बम्प लेते हैं जो बर्गर लेते हैं, दूसरे हाथ में जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, और ये उनका नाश्ता भी होता है, यानी उसको ब्रंच कह लें कि नाश्ता भी है लंच भी है, वो ब्रंच ये कर रहे होते हैं बच्चे। तो हमें जब जो है ना वो उनकी पहुंच से दूर करना, जब उनको अवेलेबल नहीं होगी, अगर घर से नाश्ता नहीं भी करके आते तो जो पॉजिटिव चीज अवेलेबल होगी, वो पॉजिटिव होगी, तो वो उनकी मुश्किल है कि वही लेंगे, वही उनकी आदत बनेगी। तो ये बड़ा जरूरी है कि हमें जो है वो स्कूल फूड पॉलिसी का पर इंप्लीमेंटेशन जो है वो बड़ी जरूरी है कि स्कूल कॉलेजेस में ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, और अल्टरनेट जो है क्या है, हेल्दी फूड जो है अवेलेबल होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपकी इस गुफ्तगू से जैसा कि हम जान रहे हैं कि इस सारे प्रोसेस में गवर्नमेंट यानी कि पॉलिसी मेकर्स, इवन सिविल सोसाइटी, एकेडेमिया, स्कूल्स, इन सब का एक बहुत अहम रोल है। अगर हम अपने मुल्क में इस पॉलिसियों को लागू करना चाहते हैं, इन रेगुलेशंस को बनाना चाहते हैं, तो हमें इन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। आपसे हम ये जानेंगे कि किस तरह ये तमाम स्टेक होल्डर्स जो है ये मिल के काम कर सकते हैं ताकि ये पॉलिसीज मीनिंगफुल भी हो और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट भी हो जाएं।
पहले नंबर पे तो ये है कि हम लोगों को, सब लोगों को जिनके आपने नाम लिए हैं, इनको मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट कैसे करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला का फरमान है, जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। हमारे लोग जो है, मैंने बताया कि 2400 लोग रोजाना जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से मार रहे हैं। इनके ऑप्शंस क्या हैं, इनकी जो है ना वो काजेज क्या हैं। काजेज में देखा जाए तो अनहेल्दी डाइट हमारा मेन काज है। हम सबको ये बात समझने की जरूरत है, और फिर इस बात की समझने की जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। अगर हम लोगों की किसी की जान बचाएंगे, अपने प्यारों की जान बचाने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के लिए और भी जो है ना वो इनिशिएटिव है कि लोगों की जानों को बचाया जाए, अपना जो है ना वो जो है वो अपने मुआशी और मशरती मसाइल को हल किया जाए। आप इसको मदद मिलेगी, गुर्बत को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, आपका हेल्थ बर्डन कम होगा, आपका जो है वो जो रेवेन्यू इसके ऊपर जाया हो रहा है वो आपका बचेगा, आपको लोन नहीं लेने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट को जो है ये बड़ा विन विन सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए कि वो इसके लिए काम करे। इसी तरह सिविल सोसाइटी जो है, सिविल सोसाइटी का हक बनता है कि अच्छे काम में गवर्नमेंट का भी हाथ बटाए और अच्छे काम में अपना जो है वो हिस्सा डाले। इसी तरह एकेडमिया जो है, एकेडमिया हमारा एक अहम जो है वो इसमें पिलर है कि वो हमें रिसर्चेस करके देता है और बताए हमें जो है ना आगाही में हमारा साथ दे कि कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी है सेहत के लिए और कौन सी चीज़ सेहत के लिए बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। तो अगर हम सारे मिल के काम करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि अवेयरनेस का इम्पैक्ट है लेकिन स्लो इम्पैक्ट है, लेकिन अगर हम सारे मिल के काम करेंगे तो ये इम्पैक्ट जो है वो जल्दी होगा, ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये सेशन जो है इसकी आवाज़ आपके थ्रू हम पहुँचा सकेंगे तमाम पॉलिसी मेकर्स तक भी, सिविल सोसाइटी तक भी और आम कंज्यूमर तक भी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए आप CPDI का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।